आत्मबल यह वह शक्ति है जो बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, भीतर की सच्चाई पर आधारित होती है। दुनिया अक्सर हमें बताती है कि शक्ति बाहरी सामर्थ्य, उपलब्धियों या स्थिति में है, परंतु काली माँ सिखाती हैं कि असली बल उसी में है जिसने अपने मन को जीत लिया है। यह विजय तलवारों से नहीं, साहस से होती है। यह साहस माँ की कृपा से जन्मता है। जब हम जीवन की कठिन राहों से गुजरते हैं, तब माँ काली हमारा हाथ पकड़कर हमें हमारे ही भीतर छुपी उस क्षमता का दर्शन कराती हैं जिसे हम स्वयं भूल चुके होते हैं। काली माँ का आत्मबल शांत नहीं, प्रचंड है, पर यह प्रचंडता बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर मुड़ती है। वह हमारे मन के उन कोनों में प्रकाश डालती हैं जहाँ भय, संदेह और असहायता जमा रहती है। आत्मबल कोई उपहार नहीं, यह जागृति है। जैसे अग्नि लकड़ी को छूकर उसकी प्रकृति बदल देती है, वैसे ही माँ काली हमारी चेतना को छूकर उसे परिवर्तित कर देती हैं। वह हमें यह अनुभव कराती हैं कि भीतर का योद्धा कभी कमजोर नहीं था, उसी आई लाती ही बस सोया हुआ था। आत्मबल की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब जीवन में सब कुछ अस्पष्ट हो जाता है। जब राह दिखती नहीं, लोग साथ नहीं होते, मन टूटने लगता है और परिस्थितियां हमें बार बार चुनौती देती हैं। इन क्षणों में मन अक्सर हार मानने लगता है, पर काली माँ की उपस्थिति उस क्षण में एक न दिखाई देने वाली शक्ति की तरह मन को थाम लेती है। वह हमें याद दिलाती हैं कि कमजोरी कोई अभिशाप नहीं, वह केवल एक अवरोध है जिसे पार करने पर हमारा विश्वास और भी गहरा हो जाता है। माँ काली का संदेश यह है कि आत्मबल बाहर से नहीं लिया जा सकता। कोई गुरु, कोई व्यक्ति, कोई ज्ञान, सब मार्ग दिखा सकते हैं, पर चलना हमें ही पड़ता है। काली माँ हमें चलने की शक्ति देती हैं, गिरने पर उठने की शक्ति और टूटने पर फिर से खड़े होने की शक्ति। वह सिखाती हैं कि आत्मबल उस क्षण जन्मता है जब हम क्यों मैं पूछना छोड़कर अब मैं क्या करूं पूछना शुरू करते हैं। इस बदलती दृष्टि में ही माँ की कृपा सबसे अधिक दिखाई देती है। जब मन काली माँ के चरणों में समर्पित होता है, तब आत्मबल अपनी वास्तविक गहराई में प्रकट होने लगता है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को स्वीकार करना है। जब यह स्वीकार भीतर उतरता है, तब हम समझते हैं कि प्रत्येक चुनौती केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि विस्तार का अवसर है। माँ काली हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां लाती हैं जो हमें हमारी ही छिपी हुई शक्ति से मिलवाती हैं। उन क्षणों में लगता है कि वह हमें परख नहीं रही, बाथी नहीं, बल्कि तैयार कर रही हैं। आत्मबल का एक गहरा रहस्य यह भी है कि यह अकेलेपन में सबसे अधिक बढ़ता है। जब कोई साथ नहीं होता, जब समझाने वाला नहीं होता, जब रोने के लिए कंधा भी नहीं होता, उसी क्षण भीतर की ज्वाला जन्म लेती है। यह फियालस वही ज्वाला है जिसे माँ काली अपने आशीर्वाद से प्रज्वलित करती हैं। वह हमें यह एहसास दिलाती हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में असहाय नहीं हैं। जिस आत्मा को उन्होंने जन्म दिया है, उसमें हमेशा उतनी ही शक्ति है जितनी किसी देवता में होती है थी। अंततः आत्मबल वह अवस्था है जिसमें मन बाहरी उतार चढ़ाव से हिलता नहीं, वह अपनी जड़ में स्थिर रहता है। यह स्थिरता कोई कठोरता नहीं है, यह वह शांति है जो तूफान के बीच भी भीतर से टूटने नहीं देती। काली माँ का आत्मबल हमें यह सिखाता है कि शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं, बल्कि सत्य के प्रति अडिग रहना है। जब यह अडिगता भीतर स्थापित हो जाती है, तब जीवन का हर डर, हर बाधा, हर अंधकार अपने आप पीछे हटने लगता है। काली माँ की कृपा हमें बाहरी संसार से लड़ना नहीं सिखाती, वह हमें अपने भीतर का साम्राज्य जीतना सिखाती है। और जब भीतर विजय प्राप्त हो जाती है, तब बाहरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। आत्मबल का यही रहस्य है। ये बाहर दिखता नहीं, पर अंदर से पूरा जीवन बदल देता है।